एसएसडी क्या है और यह कैसे काम करता है? क्या आपने किसी को कहते सुना है, एचडीडी की जगह एसएसडी लगाते ही मेरा कंप्यूटर जैसे नया हो गया? यह बढ़ा-चढ़ा कर कहना नहीं है। आज 2025 में लगभग हर नया लैपटॉप एसएसडी के साथ आता है और बहुत से लोग सिर्फ यह एक पार्ट बदलकर ही मिनटों की बजाय कुछ ही सेकंड में पीसी को चालू होते हुए देखते हैं। तो अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एसएसडी क्या होता है, यह अंदर कैसे काम करता है और पढ़ाई, काम या गेमिंग आपके लिए कौन सा प्रकार सबसे अधिक समझदारी है। एक वाक्य में एसएसडी क्या है? सीधे मुद्दे पर आते हैं। एसएसडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल एचडीडी की तरह, जहां सिस्टम, प्रोग्राम, गेम और फाइलें रखी जाती हैं। फर्क यह है कि एसएसडी में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है और फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है, बिल्कुल पेन ड्राइव जैसा, लेकिन बहुत तेज और ज्यादा भरोसेमंद। अगर एचडीडी एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है, जिसमें डिस्क घूमती है और हेड संगीत ढूंढता है, तो एसएसडी एक पावरफुल पेन ड्राइव जैसा है, डेटा चिप्स में रहता है और एक्सेस लगभग तुरंत मिलता है। एसएसडी आपके फाइलें अंदर कैसे स्टोर करता है? एसएसडी के अंदर होता है एक कंट्रोलर, सारा मैनेजमेंट करने वाला दिमाग, कई फ्लैश मेमोरी चिप्स जहां डेटा वास्तव में सेव होता है। जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या फाइल सेव करते हैं, कंट्रोलर उस जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग चिप्स में फैलाता है। ओपन करते समय यह ठीक ठीक जानता है कि हर हिस्सा कहाँ है और मिलीसेकंड में सबको जोड़कर फाइल तैयार कर देता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें एचडीडी की तरह कुछ भी घूमता नहीं है, न ही हेड इधर उधर जाता है। इसलिए एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और पीसी आपके हर काम का तुरंत जवाब देता है। एसएसडी एचडीडी से इतना तेज क्यों है? दो स्थितियां सोचिए। एचडीडी में ऐसा है जैसे आप एक विशाल बुकशेल्फ में किताब ढूंढ रहे हों। एसएसडी में ऐसा है जैसे आप किताब का नाम टाइप करें और वह तुरंत आपके हाथ में आ जाए। तकनीकी रूप से एसएसडी बहुत कम एक्सेस टाइम देता है, प्रति सेकंड ज्यादा रीड राइट ऑपरेशंस करता है। कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता जो प्रक्रिया को धीमा करे। वास्तविक उपयोग में इसका मतलब है, विंडोज कुछ ही सेकंड में खुल जाता है। प्रोग्राम और गेम बहुत तेजी से लोड होते हैं। सिस्टम ज्यादा स्मूथ चलता है, बिना छोटी छोटी रुकावटों के। एक जरूरी बात, एसएसडी गेम में एफपीएस नहीं बढ़ाता। यह जीपीयू पर कोई जादू नहीं करता। यह बस लोडिंग टाइम कम करता है और मैप, स्क्रीन और स्टार्टअप को तेज करता है। एसएसडी के प्रकार SATA, M.2 और NVMe। अब आम सवाल, कौन सा एसएसडी खरीदूं? आज के सबसे सामान्य प्रकार SATA SSD 2.5। यह एक छोटा आयताकार ड्राइव होता है, लैपटॉप एचडीडी जैसा। SATA केबल से जुड़ता है। फायदे, अधिकांश पुराने पीसीज और लैपटॉप के साथ कंपैटिबल, कीमत कम। M.2 SATA SSD। यह एक पतली सी स्टिक जैसी बोर्ड होती है जो सीधे मदरबोर्ड में लगती है, लेकिन अंदर से यह SATA SSD जैसा ही काम करता है। फायदे, कॉम्पैक्ट, केबल की जरूरत नहीं। M.2 NVMe SSD। यह भी छोटी बोर्ड होती है, लेकिन PCI आधारित NVMe प्रोटोकॉल उपयोग करती है जो बहुत ज्यादा स्पीड देती है। वास्तविक उपयोग, आधुनिक लैपटॉप और गेमिंग पीसीज में सबसे आम, तेज लोडिंग चाहने वालों के लिए परफेक्ट। एक बात जो अक्सर भ्रमित करती है, M.2 फिजिकल फॉर्मेट है। SATA या NVMe कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यानी M.2 SSD SATA भी हो सकता है और NVMe भी, यह मॉडल और मदरबोर्ड सपोर्ट पर निर्भर करता है। SSD वर्सेस HDD, आज क्या चुनें? आज SSD की कीमतें बहुत गिर गई हैं और इसका मूल्य प्रदर्शन HDD से कहीं बेहतर हो चुका है। इसलिए सिस्टम और प्रोग्राम के लिए SSD लगभग स्टैंडर्ड बन चुका है। संक्षेप में, सिर्फ SSD, HDD नहीं। हल्का, तेज, शांत लैपटॉप चाहने वालों के लिए बढ़िया, और जिन्हें बहुत बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं। SSD प्लस HDD साथ में।
गेमिंग पीसी या बड़े फाइलों के साथ काम करने वालों के लिए बहुत आम। एसएसडी विंडोज और प्रोग्राम के लिए, एचडीडी वीडियो, फोटो, पुराने प्रोजेक्ट और बैकअप के लिए सिर्फ एचडीडी। आजकल यह केवल तब समझ में आता है जब आपको कम कीमत में बहुत बड़ी स्टोरेज चाहिए, जैसे 4 टीबी या उससे ज्यादा। एसएसडी खराब होता है। लाइफ स्पैन और केयर। एक और सामान्य सवाल, क्या एसएसडी की उम्र सीमित होती है? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, सामान्य उपयोग में एसएसडी कई सालों तक आराम से चलता है। फ्लैश मेमोरी की लिखने की सीमित साइकिल्स होती हैं और निर्माता इसे टीबीडब्ल्यू, कुल लिखे जा सकने वाले टीबी, में बताते हैं। एक साधारण यूजर जो इंटरनेट, पढ़ाई, गेमिंग और काम करता है, वह आमतौर पर इस सीमा तक कभी पहुंचता ही नहीं है। बेसिक देखभाल। एसएसडी को हमेशा 100% भरकर न रखें। सिस्टम को सुचारू चलाने के लिए कुछ खाली स्पेस रखें। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम न चलाएं जो बेवजह डेटा दोबारा लिखते हों। चूंकि एसएसडी में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, यह एचडीडी की तुलना में गिरने और वाइब्रेशन से ज्यादा सुरक्षित होता है। हमेशा बैग में रहने वाले लैपटॉप के लिए यह बहुत अच्छा है। आपके लिए कितनी एसएसडी स्टोरेज पर्याप्त है? जटिल नंबर याद रखने की बजाय ऐसे सोचें। पढ़ाई, ब्राउजिंग, बेसिक उपयोग। 240-500 जीबी एसएसडी काफी है। गेमिंग ज्यादा करते हैं और बड़े गेम इंस्टॉल करते हैं? 1 टीबी एसएसडी बेहतर रहेगा। वीडियो, ऑडियो, डिजाइन या बड़े फाइलों पर काम। अक्सर लोग 1 टीबी या उससे ज्यादा एसएसडी प्लस पुरानी फाइलों के लिए बड़ा एचडीडी रखते हैं। एसएसडी और एचडीडी को कब साथ में उपयोग करना चाहिए? यह संयोजन इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह दोनों दुनिया के फायदे देता है। एसएसडी सिस्टम, प्रोग्राम और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले गेम के लिए स्पीड। एचडीडी ऐसी चीजों के लिए सस्ता, बड़ा स्पेस जिनको जल्दी खोलने की जरूरत नहीं। उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम और मुख्य प्रोग्राम एसएसडी में इंस्टॉल करें। पुराने वीडियो, बैकअप और कम उपयोग होने वाली फाइलें एचडीडी में रखें। इस तरह आपका पीसी रोजमर्रा में तेज महसूस होगा और आपको बड़ी क्षमता वाला महंगा एसएसडी नहीं खरीदना पड़ेगा। अंत में, अब आपको क्या करना चाहिए? एक सरल तुलना। एचडीडी एक बड़ा अलमारी है, लेकिन खोलने और चीजें निकालने में धीमा। एसएसडी एक छोटी, सुसंगठित अलमारी है, जहां सब कुछ हाथ के पास और बहुत तेजी से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जल्दी चालू हो, प्रोग्राम बिना दिक्कत खुले और गेम के लोडिंग टाइम कम हो, तो एसएसडी अब कोई लग्जरी नहीं, लगभग जरूरी है। अब बताइए, क्या आपके पास पहले से एसएसडी है या अभी भी एचडीडी ही उपयोग कर रहे हैं? और अगर अपग्रेड या नया खरीदने का सोच रहे हैं, तो कौन सा लेना चाहेंगे, SATA, M.2 या NVMe? कमेंट करें, मैं मॉडल और क्षमता चुनने में मदद करने वाला एक अलग वीडियो भी बना सकता हूं।